अच्छा जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो कि अभी आए हैं। सबको मैं एडमिट करता जा रहा हूँ। अभी और भी लोग एडमिट हो रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं। आपको लास्ट जो हमारा वेबिनार था उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि यूरोप जो है बेसिकली वो एक जो है बर्र आज़म है जिसके अंदर तकरीबन 44 कंट्रीज़ हैं। 29 कंट्रीज शेंजन हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ जो कि रिसेंटली शेंजन कंट्रीज़ के अंदर शामिल हुए हैं। उनमें बल्गारिया, रोमानिया है, ये जो है रिसेंटली इसके मेंबर बने हैं। इसके अंदर एक यूरोप, इस बड़े आज़म के अंदर यूनाइटेड किंगडम में भी आता है, लेकिन वो शेंजन का पार्ट नहीं है, वो शेंजन का हिस्सा नहीं है। ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर भी इंग्लैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है। ये सारे इंग्लैंड के जो है ये इसमें हिस्से आते हैं। अच्छा, और अब आते हैं कि जी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो थे, इनके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा लग्जमबर्ग है, मोनाको है, और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, नेदरलैंड है। ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा ये थोड़े से रिच कंट्रीज़ आ जाते हैं जो कि काफ़ी अमीर हैं, और इनके अंदर जो है मतलब अच्छी वहाँ पर आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पर एजुकेशन जो है उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा कि जर्मनी के अंदर आप ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। अब हम एक और जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी है, पोलैंड है, ये हमारे जो है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो हम जो है आज जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ऑस्ट्रिया को डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर आपको एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से है, ले सकते हैं, और क्यों आप जो है ना मतलब वहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्या क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, तो ये सारी डिटेल है। और एक थर्ड है जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनके अंदर आप यूक्रेन है, बुल्गारिया है, रशिया है, रशियन की कुछ रियासतें हैं। इसके अलावा जॉर्जिया, एस्टोनिया, क्रोशिया, ये सारी वो रियासतें हैं जो कि रशिया का कभी पार्ट होती थी और बाद में जो है उनसे आज़ाद होके अब ये यूरोपियन जो है ना यूरोप यूरोप का बेसिकली हिस्सा तो बन चुकी हैं। इनमें से कुछ शेंजन हो गई हैं, कुछ अभी शेंजन होने वाली हैं। तो इस तरह करके ये यूरोप की और जो है इसकी जियोग्राफी है जो कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं। मैं एडमिट भी कर रहा हूँ साथ। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ आ रहे हैं इसलिए मेरा ध्यान उधर हो जाता है। जो है ना कि वो उनको ज्वाइन करवाना है। अच्छा जी, आ जाते हैं कि अब हम बात करते हैं स्टडी। अगर आप ऑस्ट्रिया में जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रिया में आप उसको एज ए अपनी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। बेनिफिट्स मेरे भाई उसमें आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तकरीबन कोई 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी जो कि विदाउट आइल्स जो है एडमिशन दे रही हैं। इसके अलावा जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग है। हाई वीज़ा रेशो है। आप डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर, इसके अलावा हमारी जो वीडियोस के अंदर आप देखते हैं कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि आज इतने स्टूडेंट्स का वीज़ा लगा है, आज इतने का लगा है। तो अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर तकरीबन चार चार स्टूडेंट जो हैं जिनका लास्ट वीक में वीज़ा लगा है, और वो अब पढ़ने जाएंगे, तो उनको हमने डिस्कस किया था। तो ये इस वक्त हाई वीज़ा रेशो है। बहुत थोड़े एक्सपेंसेस के साथ जो है आप वहाँ पर वीज़ा ले सकते हैं। फ्री एजुकेशनल है, और इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी है। मतलब आपने आप अगर आप मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन आप उसको ये कह लें कि 7 से 8 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में उसका बनता है जो कि आपने पे करना है। उसकी आपकी टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर आप स्टार्ट से लेके एंड तक जो है आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ कंट्रीब्यूशन फीस आपने तकरीबन 300 से लेके 700 यूरो। इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 700 यूरो है उनकी फ़ीस। 700 यूरो से पर सेमेस्टर फीस है। लेकिन जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं उनके लिए 300 यूरो है। तो ये एक कन्फ्यूजन होती है कि जी 300 यूरो है या 700 यूरो है। तो जो पाकिस्तान या इंडिया के इनके स्टूडेंट हैं इनको 700 यूरो फीस पे करना होती है। आपने जो 700 यूरो एक दफ़ा पे करनी होती है, और बाकी यही आपकी जो है ट्यूशन फीस है। ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको वर्क अलाउड होता है। 20 आवर्स आपको वर्क काम करने की इजाज़त होती है, वहाँ पर आपने काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हम बात कर रहे थे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है ऑस्ट्रिया के अंदर, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलती है, और मिनिमम एक्सपेंसेस में जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ कि
6 to 7 लाख रुपीज़ जो आपके मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं। और इसके अंदर ही आपका प्रोसेस होता है, मतलब आप स्टार्ट से डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका वीज़ा लगने तक का जो टोटल कॉस्ट है वो 6 लाख to 7 लाख रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट आती है। इसके अंदर आप हमें भी जो फीस करते हैं वो भी शामिल है, आपकी एम्बेसी फीस शामिल है, इसके आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आपने करनी है, आपने लीगलाइजेशन, वेरिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो वो इसके अंदर शामिल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे सस्ता कोई आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ये तकरीबन आप देख लें, आप ये $2,000 के करीब ये अमाउंट बनती है, 2,000 $2,500 के करीब ये अमाउंट है। आजकल के दौर में ये बिल्कुल भी एक जो है मिनिमम जो है आपकी कॉस्ट है जो कि आपने बेयर करनी है। इससे ज़्यादा जो है अगर आप विजिट वगैरह या बाकी चीज़ों में आप भी अप्लाई करते हैं तो इससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर होती हैं। बैचलर डिग्रीज 3 ईयर प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। लेकिन बैचलर का एक इशू ये है कि मोस्टली जर्मन टॉट होते हैं, बहुत थोड़े जो है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन उसमें अंदर अगर आप बैचलर डिग्री में जब आप जाना चाहेंगे तो आज से कुछ अर्सा पहले तो 50% के साथ भी आपको उसके अंदर ऑप्शन मिल जाता था कि आप 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं बैचलर प्रोग्राम में। हमारे पिछले दिनों भी एक स्टूडेंट है जिनका 50% मार्क्स थे और उनको एडमिशन भी मिला और उसके बाद उनको वीज़ा भी मिला है और अब वो जाकर वहाँ पढ़ पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है वो 80% जो है वो मार्क्स हैं, आपको मिनिमम 80% मार्क्स चाहिए होती हैं। इसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, 3 ईयर प्रोग्राम है। इसके अंदर बहुत सारा जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे मतलब ऑलरेडी 4 ईयर बैचलर डिग्री पाकिस्तान से कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आस्ट्रिया को सिलेक्ट करें और वहाँ पर उनको जो अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश टॉट हैं। और इसके बाद जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं। तो मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट जिनका वीज़ा लग रहा है वो 4 ईयर बैचलर डिग्री जिनके पास है उनका ही लग रहा है। जो है अब जिन्होंने इंटर किया हुआ है उसके बाद जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो 80% जिनका होगा वो ही क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज उसमें जो है रिफ्यूजल आएगी। तो हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम ऑलरेडी पाकिस्तान से पढ़ चुके हुए हैं और वो अब मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। तो वो उनके लिए ऑस्ट्रिया एक बेस्ट ऑप्शन है। 6 से 7 लाख रुपए में विदाउट आयल्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अगर आप अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल आपने पूरा करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा लग जाएगा। 2.5 CGPA इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, 4 ईयर BS डिग्री रिक्वायर्ड है। और इसके लिए 2+2 जो कि जिन लोगों ने बैचलर 2 साल का और मास्टर 2 साल का किया हुआ था वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आसिया के अंदर, उसके अंदर मैं आपसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। JKU है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मोस्टली स्टूडेंट जो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना होता है वो JKU को सिलेक्ट करते हैं और JKU के बहुत ज़्यादा अच्छी वीज़ा रेशो है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इसके अंदर आपको चाहिए होता है, यानी आपने आर्ट्स भी देना है, टॉफल देना है। ये इसके लिए रिक्वायर्ड है JKU के लिए। और इसके अंदर बैचलर प्रोग्राम जो है वो बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, नेचुरल साइंस है। और मास्टर डिग्री के जो प्रोग्राम हैं इनमें बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, नेशनल साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इसके अंदर भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ये भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जो इंसबर्ग है ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इंसबर्ग के अंदर है। और ये कैपिटल वास्टियन फेडरल स्टेट ऑफ टायरॉल के एक इनकी फेडरल स्टेट है उसके अंदर ये वाली यूनिवर्सिटी पाई जाती है। अच्छा, ये वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम ऑफर करती है। मोस्टली जो इनके मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स होते हैं वो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस के ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी जब आपने एडमिशन लेना है इसमें आपको टॉफल चाहिए, आइल्स चाहिए। ये वाले सर्टिफिकेट आपको जो है मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं जैसे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी इसमें शामिल होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, ये भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उसको हम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में आपको जर्नल एंट्री टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है।
प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आपके B2 लेवल, अगर आपने जर्मन में अप्लाई करना है तो B2 लेवल की आपको जर्मन चाहिए होगी। अगर आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको B2 लेवल की इंग्लिश जो है इसमें रिक्वायर्ड होगी। इसके अंदर जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने डिफरेंट, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस के अंदर इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने पूरी करनी है। लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको इसके अंदर एक्सेप्टेंस मिलता है आपको इसके अंदर, तो इसकी वीज़ा की सक्सेस बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके थ्रू जो है अप्लाई करते हैं और इसमें अगर उनको एडमिशन मिल जाए तो उनको वीज़ा का जो है वो उनका फाइनेंशियल पूरे होने चाहिए, वीज़ा इसकी इसमें श्योरिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज है। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा प्रोग्राम, हर तरह का यहाँ पे प्रोग्राम मिल जाता है, जिनके अंदर आर्ट है, कल्चर है, फिलोसफी है, नेचुरल साइंस है, एजुकेशन है, अर्थ है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है। इस तरह के डिफरेंट तरह के यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स इन फील्ड्स के अंदर हैं वो भी इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी अच्छी वीज़ा रेशो है, अच्छे सक्सेस रेशो है। इसकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है इनमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की ज़रूरत है। आप अगर आपने BS के लिए जाना है तो आपने डिप्लोमा जो है जो आपका किया होना चाहिए, डिप्लोमा के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। आइल्स इसमें रिक्वायर्ड, आइल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड है। आइल्स जो 7.0 बैंड जो है ओवरऑल आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये तो ओवरव्यू हो गया यूनिवर्सिटीज़ का। जो हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात कर ली, अब हम आ जाते हैं कि हम बेसिकली आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2012 से एक्टिव हैं और तकरीबन जो है हमें 7 से 8 साल हो गए आस्ट्रिया को डील करते हुए, कि आस्ट्रिया के अंदर स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं। हमारा ऑफिस जो है वो UAE में भी है, मलेशिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी इसके ऊपर हेल्प कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जिनकी वीज़ा की कॉपी आपके साथ हमने शेयर की है। इसके बाद इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीज़ा की कॉपी हमने शेयर नहीं की क्योंकि उन्होंने हमें मना कर दिया था, या कुछ लोग हमसे शेयर ही नहीं करते कि जी हमारा कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम अपने साथ, आपके साथ जो है अपनी सक्सेस जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको सक्सेस मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये क्लेम करते हैं। और ये आप हमारी सोशल मीडिया से जाकर देख भी सकते हैं कि ये हमारा क्लेम बेसलेस नहीं है, इसके ऊपर ये एविडेंस इसके आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? हम इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स जो कि जिनके हम उनको डिस्कस करते हैं, उनकी प्रोफाइल मंगवा के उसको देखते हैं कि ये स्टूडेंट कहाँ के लिए क्वालिफाई करता है। हमारे पास एक ही मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आसिया को डील करते हैं, हम चेक रिपब्लिक को भी हम डील कर रहे हैं इस वक्त, हम इटली को भी डील करते हैं, इसके अलावा फ्रांस को में भी देखते हैं। तो जो स्टूडेंट जिसके लिए एलिजिबल होता है हम उसको वो रिकमेंड कर देते हैं। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आता है कि वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, या उसका गैप बहुत ज़्यादा है, या उसकी जो है जो है एक्सपीरियंस इस तरह जो डिफरेंट तरह का है कि वो अगर विजिट के लिए अप्लाई करना चाहता है, किसी कंट्री का विजिट उसके लिए पॉसिबल है, तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट लिस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की कि ये प्रोग्राम्स हैं, ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसकी इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें आप नहीं करेंगे। तो ये एक हम उसको जो सिलेक्शन होती है उसको प्रॉपरली उसको सिलेक्ट करवाते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे जो उसकी ऑलरेडी जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट होते हैं, इटली के अंदर टेस्ट होते हैं, और भी चेक रिपब्लिक में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट को भी हम जो है साथ साथ देखते हैं कि वो टेस्ट जो है आपका किस तरह से आपने पास करना है, उसके अंदर भी जो पॉसिबल हेल्प होती है वो हम स्टूडेंट को देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है हम वीज़ा असिस्टेंस। वीज़ा का जो प्रोसेस है ना, बेसिकली स्टूडेंट को जब अप्लाई करता है उसको यूनिवर्सिटी का प्रोसेस तो मुख्तलिफ पोर्टल के ज़रिए, मुख्तलिफ वीडियोज़ के जरिए पता चल जाता है। लेकिन जो वीज़ा का प्रोसेस है ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हर बंदे की जो फाइनेंशियल स्टेट यानी सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। मतलब एक बंदा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एक बिज़नेस कर रहा है, कोई एक ने
किसी का भाई या वालिद जो है वो बाहर है, वहाँ से उसने पैसे भेज रहा है। यानी ये डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होते हैं। तो फिर किस तरह से आपने फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करना है कि आपको सक्सेस मिले, ना कि आपको रिफ्यूजल आ जाए। मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज के साथ लोग हमारे पास आते हैं कि जी मेरा वालिद साहब बाहर हैं, वो मुझे पैसे भेज रहे हैं, ये मेरा भाई बाहर है, वो पैसे भेज रहा है, उससे हमारा सर्कल चलता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी हमारा बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं जी हमने कुछ चीज़ सेल की हुई है, उसके उसको हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना है। तो ये चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके साथ लगाने चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम सक्सेस मिले, तो ये चीज़ें कहीं पे आपको पोर्टल्स के अंदर या वीडियोस के अंदर नहीं मिलती। तो ये होता है, ये बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हर एक का जो केस है उसके अकॉर्डिंग ही उसको गाइड किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको बताया जाए कि भाई तुम्हारी ये सिचुएशन है, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें तुम अगर लगाओगे, बना लोगे, तो तुम इसके लिए तुम्हारी सक्सेस बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हम जो है अकॉर्डिंगली वीज़ा सिस्टम में उसको बताते हैं और वो उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा बाकी जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, कहीं पे उसने फिल करना है वीज़ा फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं। सबसे नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि उसने जब अकोमोडेशन बुकिंग करनी होती है ऑस्ट्रिया के अंदर, इटली के अंदर, यूरोप के अंदर, आपको दो तीन चीज़ें ऐसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसके अंदर अकोमोडेशन आ गई, उसके बाद आपका जो है इंश्योरेंस आ जाती है। तो उसके ऊपर भी हम गाइड करते हैं कि किस तरह से आप इंश्योरेंस बनाएं, किस तरह से आप अकोमोडेशन लें, ताकि आपको जो है उसके अंदर वहाँ पर आपकी रिफ्यूजल ना आए। जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो उसके ब्याह पर आपको रिफ्यूजल नहीं मिलनी चाहिए कि जी आपका ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ये ठीक नहीं है, या अकोमोडेशन जो है ये आपने ठीक नहीं लगाई। तो कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आ जाते हैं कि जब आपको किसी सिटी के अंदर अकोमोडेशन मिलती ही नहीं है, तो देन क्या करते हैं कि हम उसको फिर होटल बुकिंग की तरफ भी जो है ना वो बता देते हैं कि इन इन जगह से आप होटल बुकिंग करा के अगर आप लगाएंगे तो उसके ऊपर भी आपकी सक्सेस मिल जाती है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको होटल बुकिंग के अंदर भी सक्सेस मिली है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी हम बात करते हैं कि जी आपको फाइनेंशियल क्या रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें स्टेटमेंट की बात करें तो जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको 2 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तकरीबन 4.5 मिलियन, मतलब 45 लाख से 50 लाख आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऑस्ट्रिया के लिए चाहिए होती है। और ये 1 साल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपना जो है लेटर भी लगा सकते हैं, आप अपने वालिद का या वालदा का या किसी का स्पॉन्सर लेटर भी लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपको जो है स्पॉन्सर करेंगे। इसमें दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट जो है अंडर 24 एज के होते हैं उनको तकरीबन 1 ईयर की जो रिक्वायरमेंट है 8,076 यूरोज प्लस एडिशनल जो अमाउंट है 6 to 7 8 लाख जो है ना ये उनको चाहिए होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं अबव 24 हैं, ये तकरीबन उनको 14,616, मतलब 14,616 यूरो जो है उनकी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट की, ये उनको पूरा करनी है। तो ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इसके अंदर हम स्टूडेंट को इस तरह से गाइड करते हैं कि अगर आप 1 साल की स्टेटमेंट पूरी कर देते हैं तो दूसरे साल का आपको स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने वालिद से, वालदा से, भाई से, बहन से अपना जो है एक लेटर ले लें, एक जो है एफिडेविट ले लें, और उसके अंदर उनका सोर्स ऑफ इनकम भी शो करें, ताकि आपको जो है उसके अंदर एक मिल जाए। ये पाकिस्तान के अंदर अलाउ है कि आप ये वाला लेटर लगा के 2 साल की स्टेटमेंट इस तरह से पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएई से अप्लाई करते हैं, कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई से भी अप्लाई करते हैं, तो यूएई में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएई में सिर्फ आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, और वो आपने अकॉर्डिंग टू योर एज जो आपकी बनती है वो वही आपने उसको शो करनी है। उसमें उसमें भी हम गाइड कर देते हैं कि अगर स्टूडेंट खुद से अर्निंग कर रहा है तो अपना बैंक अकाउंट खुद से खुलवा ले, और वहाँ पर खुलवाए, उसके अंदर अमाउंट रखवा ले। अगर पाकिस्तान से उसने मंगवाना है तो वो मंगवा के उसको पूरा कर सकता है, और वो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे बनाएगा तो उससे भी उसका जो है मसला हल होता है। तो ये बैंक स्टेटमेंट की जो है रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको मोस्टली स्टूडेंट का हमारा क्वेश्चन होता है कि जी बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताएं, फाइनेंशियल के बारे में बताएं। तो इसके ऊपर जो है हमने इसको आपको बता दिया है।